हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज शावर। कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज विद एक्सप्लेनेशन की इस सीरीज़ में आपका स्वागत है। ये पार्ट 3 ऑफ दिस सीरीज़ है एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज़ में लॉन्च कर रहा हूँ ये, सो वीडियो एंड तक देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हाय, आई एम शिवम पांडे और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत जाइए नॉलेज शावर को सब्सक्राइब कीजिए ताकि रेगुलर अपडेट्स आपको मिलती रहें। एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूँगा कि हमने क्लैट और DULLB के लिए ऑनलाइन क्रैश कोर्स चालू कर दिए हैं। सो जो भी इस कोर्स की तैयारी करना चाहें वो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं इन नंबर्स पे। ये हमारे कांटेक्ट नंबर हैं। जो लोग ऑनलाइन क्रैश कोर्स ज्वाइन करेंगे उनको ये फैसिलिटीज़ भी मिलेगी कि वो हमारी ऑफलाइन क्लासेस भी यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही नॉमिनल और मिनिमल फ़ीस है, सो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं इस क्रैश कोर्स को और मोर डिटेल्स के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आइए बिना किसी डिले के इस वीडियो को अब स्टार्ट करें। सो पहला क्वेश्चन है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोरोड द स्कीम ऑफ इंडियन फेडरेशन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। जो इंडियन फेडरेशन की स्कीम है ये कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो की गई है? सो ये की गई है कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। सो कनाडा का जो कॉन्स्टिट्यूशन है बेसिकली सेंटर के अराउंड रिवॉल्व करता है और ये बात करता है फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर की। जो यूएस एंड आयरलैंड कॉन्स्टिट्यूशन है ये फिलोसफिकल पार्ट जो है यहाँ से लिया गया है। यूएस से लिया गया है फंडामेंटल राइट का कॉन्सेप्ट और आयरलैंड से लिया गया है DPSP। फंडामेंटल राइट्स जो है हमारे पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है, वहीं DPSP जो है पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है। फंडामेंटल राइट इज़ जस्टिशिएबल दैट मीन्स इसको कोर्ट ऑफ लॉ के थ्रू आप एनफोर्स करा सकते हैं। वेयर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इज़ नॉन जस्टिशिएबल, मतलब आप इसको किसी भी कोर्ट में जाके एनफोर्स नहीं करा सकते। उसके साथ साथ जो यूके कॉन्स्टिट्यूशन से वहाँ से हमने पॉलिटिकल पार्ट लिया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। पॉलिटिकल पार्ट मतलब जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ये सब हमने यूके से लिया है। सो इस क्वेश्चन का आंसर है कैनेडा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्लोजली फॉलोज द कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम ऑफ। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो कौन से कॉन्स्टिट्यूशन का कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम क्लोजली फॉलो करती है? सो वो करती है यूके का हम कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम क्लोजली फॉलो करते हैं। यूके से हमने पॉलिटिकल पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिया है एंड इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट। जो कॉन्सेप्ट ऑफ रिट है ये भी हमने कहाँ से लिया है? यूके से लिया है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ये भी हमने कहाँ से लिया है? यूके से लिया है। सिंगल सिटीजनशिप इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी हमने कहाँ से लिया है? यूके से लिया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द इंस्पिरेशन ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। ये जो लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी है ये हमने कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है? सो ये हमने लिया है फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से। इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट। फ्रेंच इज इक्वल टू लिबरलिज्म एंड इज इक्वल्स टू लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। ये हमने कहाँ से लिया है? फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। इसके साथ साथ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने फंडामेंटल राइट्स लिया है और रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ लिया है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू डाली जाती है और ये कौन सी कमेटी के रिकमेंडेशन पर डाली जाती है? स्वर्ण सिंह कमीशन के रिकमेंडेशन पे फंडामेंटल ड्यूटीज़ फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है ये हमारे पार्ट 4A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है और ये आर्टिकल 51A के अंडर आता है। हमारी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं एंड इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन। द इंडियन प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर आर अ रेप्लिका ऑफ द हेड ऑफ द स्टेट ऑफ विच स्टेट। हमारे यहाँ जो प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट हैं ये हेड ऑफ द स्टेट होते हैं। सो ये कौन से कहाँ से हमने ये रेप्लिका लिया है कि प्रेसिडेंट को नॉमिनल हेड बनाया जाएगा, प्राइम मिनिस्टर को रियल बनाया जाएगा? सो ये जो कॉन्सेप्ट है हमारा ये हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। तो बेसिकली जो पॉलिटिकल पार्ट है ये हमारा कहाँ से लिया गया है? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। इसके साथ साथ पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस का जो कॉन्सेप्ट है ये भी हमने यहाँ से लिया है ब्रिटेन से। मिनिस्ट्रल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ये भी हमने यहीं से लिया है। रूल ऑफ लॉ जो कॉन्सेप्ट है डाइसी का ये भी हमने कहाँ से लिया? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। आयरलैंड जो है ये यहाँ से भी हमने फिलोसफिकल पार्ट लिया है, दैट इज़ DPSP लिया है। नॉमिनेशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, दैट इज़ नॉमिनेशन ऑफ द मेंबर ऑफ राज्यसभा, ये भी हमने कहाँ से लिया है? आयरलैंड से लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब इंडिया एज सेकुलर स्टेट। इंडिया को सेकुलर स्टेट कौन डिस्क्राइब करता है? देखो जो हमारा प्रियम्बल है ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो बताता है कि इंडिया क्या है? एक सेकुलर स्टेट है। प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्सेप्ट ऑफ प्रियम्बल हमने कहाँ से बोरो किया है? अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है। प्रियम्बल केवल एक ही बार अमेंड हुआ है, वो हुआ है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जिसमें 3 वर्ड ऐड हुए थे और वो 3 वर्ड कौन से थे आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इसके साथ साथ प्रियम्बल जो है इट इज़ बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पुट फॉरवर्ड किया गया था
उस पर ये बेस्ड है हमारा प्रियम्बल, और वहीं पे बात हुई है सेकुलर स्टेट की। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है ये पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल क्या होते हैं? नॉन जस्टिशिएबल। नॉन जस्टिशिएबल मतलब आप किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में जाके इसको एनफोर्स नहीं करा सकते। 9th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये बात करता है लैंड रिफॉर्म की, और इसके साथ साथ जुडिशियल रिव्यू की बात करता है। कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू हमने कहाँ से लिया है? ये हमने बोरो किया है यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से। फंडामेंटल राइट का कॉन्सेप्ट भी हमने कहाँ से बोरो किया है? यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से। सो इसका आंसर है प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रियल पावर ऑफ द स्टेट इज वेस्टेड इन। अब भाई रियल पावर किस में होती है? सो रियल पावर होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। सो रियल पावर किस में होती है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जिसके हेड होते हैं प्राइम मिनिस्टर, और आर्टिकल 74 में ये दे रखा है। सो प्रेसिडेंट जो होते हैं नॉमिनल हेड होते हैं, एंड जो रियल पावर होती है प्राइम मिनिस्टर के पास होती है। ओके, सो देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट, ये दे रखा है आर्टिकल 52 में। इसके साथ साथ प्रेसिडेंट्स पावर टू इशू ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस इशू पावर जो होती है प्रेसिडेंट की, किस में दे रखी है? आर्टिकल 123 में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसी 123 आर्टिकल का प्रयोग करते हुए एक ऑर्डिनेंस आया था जिसके थ्रू 30% कट इन एमपी सैलरी हुआ है। ठीक है, सो इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का फीचर क्या है? कि एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। सो एग्जीक्यूटिव जो है इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, ये जो है ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है उसका एक फीचर है। इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग Which of the following features does the Indian Constitution borrow from the Vienna Constitution of Germany? अब देखो जर्मनी से कौन सा फीचर बोरो किया है? जर्मनी इज इक्वल्स टू हिटलर, हिटलर इज इक्वल टू एमरजेंसी। तो ऑब्वियस सी चीज़ है, एमरजेंसी जब आएगी तो सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स आ जाएंगे। तो प्रोविजन कंसर्निंग द सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी, ये जो कॉन्सेप्ट है हमने ये कहाँ से बोरो किया है? जर्मनी से बोरो किया है कि आपके जो फंडामेंटल राइट्स होंगे वो सस्पेंड हो जाएंगे। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि ड्यूरिंग द प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 19 में जो हमें राइट मिलते हैं ये ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाते हैं। ऑटोमेटिकली, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद कर लीजिए कि ऑटोमेटिकली जो आर्टिकल 19 में जो आपको राइट्स मिलते हैं नेशनल इमरजेंसी आने के बाद तुरंत ऑटोमेटिकली उसको सस्पेंड हो जाते हैं। इसके साथ साथ प्रेसिडेंट जो है उस आपके कोर्ट मूव करने का राइट भी आपसे छीन सकता है अंडर आर्टिकल 359, बट आपका जो राइट है टू मूव टू कोर्ट अंडर आर्टिकल 20 एंड 21 ये आपका नहीं छिनता ड्यूरिंग द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। सो जो वियनर कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है वो लिया है प्रोविजन कंसर्निंग द सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन which is important is which constitution has inspired the Indian concept of rule of law, parliamentary system एंड लॉ मेकिंग प्रोसीजर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है भैया कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारा रूल ऑफ लॉ का सिस्टम है, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस है और लॉ मेकिंग प्रोसीजर है, ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से हमने बोरो किया है? तो जैसा मैं आपको बता चुका हूँ ये हमने कहाँ से बोरो किया है? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या बोरो किया? फंडामेंटल राइट्स को बोरो किया है। इसके साथ साथ प्रेसिडेंट एज द हेड ऑफ द आर्म्ड फोर्सेज, इसके साथ साथ वाइस प्रेसिडेंट एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट। काउंसिल ऑफ स्टेट हमारे यहाँ क्या है? राज्य सभा है। ठीक है, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो किसकी बात करता है? कि सेंटर के अराउंड उसकी बात करता है कि फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर। सो इसका आंसर है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। Next question and the last and very important question, the Indian Constitution has borrowed the idea of preamble। ये मैं बता चुका हूँ आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो आइडिया ऑफ preamble हमने लिया है कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए। सो फ्रेंड्स दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है, अच्छी लगी है तो प्लीज़ डू लाइक इट, शेयर कीजिए जितना शेयर कर सकते हैं ताकि मैं और मोटिवेट होकर आपके लिए और वीडियोस बनाऊं, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। एंड जिन्हें भी कोर्स करना हो ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, ईयर लॉन्ग कोर्स या फिर क्रैश कोर्स फॉर DU LLB, वो मुझे पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे दिए गए नंबर्स पे। थैंक यू सो मच।